दोस्तों, आप सबको पता ही है भारत में चीतास को वापस से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अगले हफ्ते 17 सितंबर को इनको भारत में छोड़ दिया जाएगा। आज इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इन चीतास के बारे में भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चीता कोई नाम नहीं, ये एक पहचान है। यूं तो किसी नाम के कई दोहरे मतलब हो सकते हैं, पर चीता का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है, जो कि है रफ्तार। हमारे देश में चीता 1947 से पहले पाए जाते थे, पर इनके अवैध शिकार की वजह से ये हमारे देश से विलुप्त हो गए। आज भारत में चीता को फिर से लाने के काम पे जोर शोर से काम चल रहा है और इसके लिए कूनो पालपुर को चुना गया है। इस पार्क को इनिशियली तो एशियन लायंस का सेकेंडरी होम सोच के बनाया गया था, पर अब क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट के कुछ इश्यूज की वजह से इस पार्क में कोई लायन अभी तक नहीं लाया जा सका है, तो इसीलिए इस पार्क को अब चीतास के लिए यूज कर रहे हैं। हिस्ट्री 1947 से पहले भारत में एशियन चीता पाए जाते थे, पर अंग्रेजों और राजा महाराजाओं के अवैध शिकार की वजह से ये जानवर भारत से विलुप्त हो गए। जो लास्ट रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से अगर देखें तो लास्ट 3 चीता को महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ऑफ कोरिया ने छत्तीसगढ़ में मार दिया था, पर आज भारत सरकार की कोशिश की वजह से इनको वापस लाया जा रहा है। अगर देखा जाए, इस दुनिया में चीता की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं: अफ्रीकन चीतास, एशियन चीतास और किंग चीतास। किंग चीता एक बहुत ही रेयर और म्यूटेटेड स्पीसी है जो कि अफ्रीकन चीतास से ही निकलती है। इसके डिटेल में फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अफ्रीकन चीतास की, क्योंकि इन्हीं चीतास को इंडिया में लाया जा रहा है। एशियन चीतास अगर देखा जाए, पहले तो वो इंडिया में पाए जाते थे, पर अब क्योंकि विलुप्त हो चुके हैं और सिर्फ पूरी दुनिया में ईरान में पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ 50 के नंबर में रह गए हैं, इसीलिए उनको यहाँ पे लाना अभी संभव नहीं था। इसीलिए भारत सरकार ने इस बार अफ्रीकन चीतास को चुना है यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस करने के लिए। देश में चीता को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने नामीबिया गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक MOU, जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, एक साइन किया है, जिसमें टोटल 50 चीता को यहाँ पे 5 सालों में लाने की बात को कहा गया है। जो पहला बैच अभी नामीबिया से इंडिया आ रहा है, उसके अंदर 5 मेल और 3 फीमेल चीतास हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों में कई सारी इन्फॉर्मेशन चल रही थी जहाँ पे ये कहा गया था कि कुछ चीतास को रिजेक्ट कर दिया गया है और कुछ चीतास की टेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आई है, बट उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए जो चीतास फाइनल हुए हैं उनको अब 17 सितंबर को कूनो पालपुर नेशनल पार्क में छोड़ा जाए। MP गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर जो कि शिवराज सिंह चौहान हैं, उनके मुताबिक इस प्रोजेक्ट को 17 सितंबर की डेट इसीलिए रखा गया है क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे भी है और नरेंद्र मोदी जी ही अपने हाथों से इन चीतास को इनके लिए बनाए गए स्पेशल इनक्लोजर में उसके अंदर छोड़ेंगे। ये एक 500 हेक्टेयर की एक फेंसिंग करी हुई एक ज़मीन है जिसके अंदर इन चीतास को शुरू में 1 महीने के लिए रखा जाएगा और यहाँ पे इनके ऊपर दिन रात नज़र रखी जाएगी। जब 1 महीने तक ये थोड़े से हैबिचुअल हो जाएंगे, तब उसके बाद इनको पार्क के बड़े हिस्से में, जो कि 1,15,000 हेक्टेयर की ज़मीन है, वहाँ छोड़ा जाएगा। इस पार्क में चीता के शिकार का ध्यान रखते हुए स्पॉटेड डियर्स की पॉपुलेशन को मेंटेन किया गया है, जिसके ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तहे दिल से बहुत मेहनत करके इन डियर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करा है और यहाँ पे मेंटेन किया है। बिग क्वेश्चन, यूं तो भारत में पहले एशियन चीतास पाए जाते थे, पर अब क्योंकि भारत में अफ्रीकन चीतास को लाया जा रहा है, क्या ये यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे? और सरवाइव कर भी गए तो आने वाले टाइम में क्या भारत वापस से एशियन चीतास को यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस करना चाहेगा? और अगर ऐसा होता है और अगर ऐसा भारत सरकार कभी फ्यूचर में करती है, जो क्रॉस ब्रीड अफ्रीकन और एशियन चीतास से पैदा होगी वो किस तरीके की होगी और किस केपेबल होगी, ये देखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी सारे वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए। तो इसी नोट के साथ और इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूं और मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं कि अगर फ्यूचर में एशियन चीतास को यहाँ पे लाया जाता है तो क्या इनकी क्रॉस ब्रीड इस एनवायरनमेंट को सस्टेन कर पाएगी? क्या वो इनसे अच्छी निकलेगी या
खराब। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।